श्री गुरुवे नमः। सत्य से अध्यात्म से और संस्कार से आओ जुड़े हम सभी फिर एक तार से। काल की नक्षत्र की या ग्रहों की मार हो, पत्तों की रोक हो, दुआओं की रफ्तार हो। आओ सब संभाल ले हम ईश्वर के द्वार से, सत्य से अध्यात्म से और संस्कार से आओ जुड़े हम सभी फिर एक तार से। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ज़िंदगी ज़्यादा हसी नज़र आ रही है क्योंकि लगता है कि अब मंजिल पाई जा सकती है, रास्ता मिलना शुरू हो गया है। अपने अपने अनुभव के लिए भी हमें प्रयोग मिले हैं। तंत्र विद्या को जो अभी तक हम कई आवरणों में पढ़ा हुआ समझ रहे थे, कुछ और ही समझते थे, एक दोस्त की तरह हमारे साथ है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पूरी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें साथ मिला है एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसी दिव्य स्वरूप विभूति का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है आध्यात्मिक विद्याओं को और लोगों की सेवा को। हमारे साथ आज भी इस सफ़र में हैं परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, शुक्रिया कन्नू जी, शुक्रिया दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। सच में दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि तंत्र विद्या जैसी कोई और विद्या नहीं है। सभी विद्याएं, सभी शक्तियां अपनी जगह पर हैं, पर ये विद्या आम लोगों से लेकर के राज दरबार तक अपनी सत्ता रखती है, अपनी शक्ति रखती है। ये विद्या एक छोटे से छोटा गांव का व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है, जो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी इस विद्या की जरूरत है। ऐसी विद्या आसान है, इजी है, जिसमें आप कोई परहेज ना करते हुए भी, छोटी सी साधना करते हुए, आप संस्कृत जानते हैं, नहीं जानते हैं, ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, बस कुछ ही वक्त देना है, पर मन से देना है। जो देना है पूर्ण रूप से देना है और फिर मिलेगा भी आपको पूर्ण रूप से। अधूरे रहकर ये सफ़र आप नहीं कर सकते। और तंत्र का मकसद भी है कि आपको पूर्ण करना, आपको पूर्ण विकास की ओर ले जाना, आपको पूर्ण मानव बना देना और पूर्ण मानव बनाते 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 देवता बना देना और देवता के आगे भगवान के चरणों में चले जाना। ये तंत्र का मकसद है और सभी ये चाहते हैं। बस इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कन्नुप्रिया के साथ। सबसे पहले तो बहुत से लोगों का जो प्यार आ रहा है आपको साधुवाद कि आम आदमी ने ये ताकत ली कि मुझे अपनी समस्याओं को लेकर गृहस्थ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे मेरा अध्यात्म का रास्ता है, चाहे मेरी साधना का रास्ता है, मुझे अब प्रार्थना करने का या साधना करने का सही रास्ता मिल गया। अभी तक मेरा मन नहीं लगता था स्वामी जी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास गोल है, गोल ओरिएंटेड काम करने लगती हूँ, तो मैं साधना में बैठ पाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके लिए? ये परिवर्तन जो एक पहला हुआ है कि अब साधना में बैठा जा पा रहा है, वो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी सफ़र को करने के लिए अगर हम घर की सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो वो भी सफ़र समझ लो कम हुआ। आपको 1000 माइल सफ़र करना है तो थोड़े से फीट भी कम हो गए तो आप समझ लीजिए आपका सफ़र का हिस्सा कम हुआ। तो आपके सामने कोई मकसद हुआ, क्योंकि जब तक मकसद नहीं है तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सीधे लोग हैं, सिंपल लोग हैं। और आपको कहा जाए परमात्मा के चरणों में बैठो,
पत्नी आपकी कह रही कि जो आपकी दुकान है घाटे पे चल रही है, क्या करना है उसका। आपने कहा नहीं, मुझे साधना करनी है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आई कि साधना ही व्यक्ति तब करने लग गया कि मुझे इस झंझट से क्या लेना, मुझे इस झंझट से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ, भगवान के चरणों में लग जाता हूँ। तंत्र दोस्तों ऐसा नहीं कहता। तंत्र आपको कायर नहीं बनाता है, तंत्र आपको बहादुर बनाता है। तंत्र कहता है तू लड़ाई कर, संघर्ष कर, तुम्हें जीत मिलेगी। अगर आप दुकान नहीं चला पा रहे और ना चलाने के कारण आप साधु हो रहे हैं तो आप भगौड़े हैं, फिर आप बिल्कुल नपुंसक हैं, आप किसी काम के व्यक्ति नहीं हो। जब फिर कभी वो मौका आएगा तो आप फिर आ जाओगे वहीं के वहीं जहां शुरू किया था, और वहीं 10 साल आपके ऐसे ही चले गए, खराब हो गए। तो तंत्र कहता है नहीं, तू पूर्ण बन, जो चाहिए इसको प्राप्त कर, तू दुनिया के सुखों को भोग। ये दुनिया बहुत सुंदर है क्योंकि इसको भी भगवान ने बनाया है। जहाँ के व्यक्ति बहुत सुंदर हैं, इन सबको प्यार कर। जहाँ का हर जरा जरा इतना सुंदर है, इतना शक्तिवान है, उस शक्ति का एंजॉय कर तू। कोई बेकार नहीं है जहाँ पे कुछ भी, बस तू जीना सीख ले। अगर अच्छा खाना कितना भी हो, आप जरूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो तंत्र बैलेंस रखने की बात भी आपको कहता है। जब हम तंत्र साधना में जाते हैं तो बैलेंस अपने आप ही आ जाता है। तो हमने पीछे बात की थी कि आप एक गोल ले लें, एक मकसद ले लें। समस्या है तो समस्या ले लें, समस्या ना हो भगवान करे तो आप गोल लेंगे, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो तंत्र ऐसा साथ देता है, ऐसा साथ देता है, पर वो आपकी मंजिल नहीं है। उसके आगे फिर चले जाना है, फिर चले जाना है, बढ़ते जाना है आपको। जल्द सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with Citibank NRI Business. R for राहुल भैया, मतलब बड़े भैया। No way। तो ये लड़कियाँ करेंगी क्या? अरे बोलो बोलो क्या करेंगी लड़कियाँ? शादी, और क्या? सिर्फ शादी नहीं, राहुल से शादी। Whatever। कहीं बिजली गिरेगी, कहीं बारिश करेगी। मैं क्या बोलूं जी, खुद ही समझ लो। कहीं जुल्फें खुलेंगी, कहीं पायल बजेगी। ढोकला खिला के दिल उड़ा के ले जाऊंगी, सारा छह। कहीं कंगन सा खनकाएगी, कोई मिनी स्कर्ट शर्माएगी। मेरा एक शॉट और राहुल की छुट्टी। रॉक एंड रोल नचाएगी, कोई डांडिया। दुनिया ले जाएगा, दुनिया ले जाएगा। सिर्फ इमेजिन पर। सूरत और सीरत का फाइनल मुकाबला, 12 शादीशुदा हसीनाओं की फाइनल टक्कर। 7 हफ्तों के संघर्ष का फाइनल परिणाम। क्लैड्रैग्स मिसेस इंडिया 2010 ग्रैंड फिनाले, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by Citibank NRI Business. ये तो ठंड में कांप रही है, ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएंगी। हे भगवान, कहीं ये विधवा फिर से सुहागन होने के सपने ना देख रही हो। अभी तो इसने सिर्फ कार्तिक के कंबल पर कब्जा किया है, टाइम नहीं लगेगा जब ये कार्तिक के कमरे पर भी कब्जा कर लेगी। पलकों की छांव में, सिर्फ इमेजिन पर। पता है सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा? जिसकी हर छोटी बड़ी हरकतें मेरे होठों पर मुस्कान ले आए। बिल्कुल सलमान जैसा। सॉरी, चुभा? तो यूं ही?
क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा जल्द सिर्फ इमेजिन पर। बहुत सुंदर। और झंझटों से, परेशानियों से जूझते हुए अगर वैराग्य जागता है तो वो वैराग्य आपको साधना के रास्ते पे नहीं लेके, नशा हो गया, झूठा नशा हो गया ना। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। हमें समझना पड़ेगा कि हम वैराग्य या हम साधना या हम अध्यात्म की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि हम थक गए थे ज़िंदगी जीते जीते, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें, तो ये समझ में आया, या हम सचमुच मन से उस तरफ जा रहे थे। तो ये अपने आप को टटोलते हुए, खूब अच्छी तरह से अपने आप को जानते हुए, तब हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो प्रेम की यात्रा है। हर बार कहते हैं स्वामी जी, वो सुखद अनुभवों की यात्रा है। आज हम इस यात्रा पर तो चल पड़े, थोड़े थोड़े अनुभव भी होने लगे, जैसा कि आपने बताया स्वामी जी, और आपका साथ मिलते ही बहुत से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्र की। आपने कहा था पिछली कड़ी में कि तंत्र जो है, अगर हम समझें तो षटकर्म और 10 महाविद्याओं की बात आपने की थी। उनके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, समझ पाए। षटकर्म प्रिया तंत्र की टाइप्स हैं। चाहे आप कहें कि आपको कैसे प्रोग्रेस करनी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, जहाँ आपकी समस्या किस ढंग से ठीक हो सकती है, तो एक डायग्नोज करने का भी ढंग है, वो षटकर्म में आ जाता है। उन जो षटकर्म है उनकी प्राप्ति कैसे करनी है, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, वो 10 महाविद्या उसकी पूर्ति करती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम ब्रीफ में ही षटकर्म की बात करेंगे। भगवान शंकर ने जब तंत्र दिया माँ पार्वती को, तो वो जानते थे कि दुनिया की क्या समस्याएं होंगी, कैसी समस्याएं होंगी। तो इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, पर वो ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इसलिए तंत्र के बारे में पूर्ण कहना, पूर्ण बात करना बड़ा कठिन कार्य है। पर जितना गुरुदेव से सीखा, महापुरुषों से सीखा, आप लोगों के द्वारा अनुभव हुआ, उसको ईमानदारी के साथ कहने की कोशिश करेंगे। और यही प्रयास है स्पिरिचुअल विद्या का, कि आपको जो कुछ दिया जा रहा है उसमें मिलावट नहीं है कोई भी, वो बिल्कुल शुद्ध है। 5 टाइप की मिठाई है इस दुकान में, पर बढ़िया है, शुद्ध है, उसमें कोई मिलावटी दूध नहीं है, कोई ऐसा मिलावट है, प्योरिटी है, जो जानते हैं। तो तंत्र को षटकर्म में बांटने का उन्होंने कार्य करके आम लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया। वो तंत्र बनाया ही आम लोगों के लिए गया, क्योंकि जो वेद की पूजा है बहुत विद्वानों की पूजा है। उसमें जब तक आप प्रकांड पंडित नहीं हैं, आप संस्कृत के महाज्ञानी नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं। और बार बार आप पंडित जी लोगों को बुला नहीं सकते हैं। और ऐसी भी स्थिति आ गई कि वेद की विधि बहुत महंगी होने लगी, तो तब तंत्र की ओर लोग भागे। तंत्र में बहुत कमियां आ गई, फिर उधर भागे लोग। आज भी ऐसी ही स्थिति है कि व्यक्ति निश्चय नहीं कर पा रहा। आज भी कहीं कहीं तंत्र में आने वाली वस्तुएं इतनी महंगी हैं कि कठिन हो जाता है उनको खरीदना। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो वेदोक्त पूजा ऐसी है कि आप मस्ती से कार में जा रहे हो, सफर करते करते, एंजॉय करते करते। और तंत्र फ्लाइट में जा रहे हो तो तंत्र से जा रहे हो। तंत्र आपके वक्त की बचत करता है और आपको सीधी बात करता है, इधर की बात नहीं करता। वो कहता है कि आप भौतिकता भोगनी है तो उसी की बात करो, अध्यात्म में जाना है तो उसी की बात करो। और तंत्र के भी बहुत से मार्ग हैं। दक्षिण मार्ग है, वाम मार्ग है, अघोर मार्ग है। इसमें अलग अलग और आगे आगे ब्रांचेज हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आज षटकर्म की बात करते हैं। षटकर्म के 6 कर्म, 6 टाइप का तंत्र। जैसे पहला हम मानते हैं आकर्षण को, दूसरा मानते हैं वशीकरण को, तीसरा स्तंभन को, चौथा उच्चाटन को, वदेशन को,
और मारण को। आकर्षण से शुरू होके मारण तक। तो अभी आकर्षण कर्म क्यों बना, कैसे बनाया गया? आकर्षण का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। तो अपनी अट्रैक्शन शक्ति को बढ़ाने के लिए आकर्षण तंत्र का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और आज ये विद्या लुप्त होती जो रियल में है बहुत बड़े लोगों के लिए रह गई, जहाँ जो बहुत साधक लोग हैं वही इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जो अभी आप पेपर्स में, टीवी में चाहे दूर दूर से सुनते हैं, तो रियल तंत्र कहीं खत्म हो गया लगता है। क्योंकि रियल तंत्र में तो आपको साधक बनना ही पड़ेगा। तंत्र में बिना साधना किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक बात को निश्चित सोच के रखें। और यहाँ आपने आकर्षण की बात की, और जब हम तंत्र को एक विद्या मानते हैं तो ये शायद एक अपने ऊपर जो साधना करके अपनी ही प्रतिभा को निखारने का प्रयास रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है ना। तो ये बिल्कुल ये इसको हमने जो किन उनमें बांध दिया स्वामी जी, आई थिंक समवेयर ये तंत्र के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है और आम आदमी के साथ भी। क्योंकि मेरे पास एक ऐसी विद्या मौजूद थी जो मेरी अपनी ही अंदर की प्रतिभा निखर सकती थी इसका इस्तेमाल करके। तो बिल्कुल आकर्षण को अगर हम देखें, क्योंकि शब्द ही बहुत आकर्षक है, बहुत पूरा एहसास दे देता है कि हम ही में वो कैपेबिलिटी है। आपकी कैपेबिलिटी को बाहर निकालना। आपके पास वही पात्र है, वही घर है, सब कुछ वही है, पर उसको क्लीन करके अच्छे ढंग से फर्नीचर रख देना, अच्छे ढंग से उसकी सजावट कर देना, अच्छे ढंग से डेकोरेट कर देना। आपने बहुत बार देखा होगा ज़िंदगी में कि एक घर में कोई और लोग रहते थे, कैसा लगता था। घर बिक गया, दूसरे व्यक्ति ने लिया तो पहचाना ही नहीं जाता कि वही घर है। मैं वही कहने लगी थी, एक जगह को, छोटी सी चीज को इधर से उधर रखने में ही परिवर्तन आ जाता है। और कभी परिवर्तन नेगेटिव भी होता है और कभी परिवर्तन पॉजिटिव भी होता है। तो आकर्षण तंत्र का प्रयोग पॉजिटिव के लिए था, बहुत से कार्यों के लिए था, और धीरे धीरे करके कुछ गलत लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। तंत्र गलत नहीं है, वो लोग गलत हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि लोग तो सभी क्लासेज में गलत हैं, सभी साइंस में गलत हैं। अगर उसको, उन लोगों को हमें गलत कहना चाहिए। इवन आपका बेटा बदमाश हो गया, गुंडा हो गया, इसमें भी आपका क्या दोष? आपको तो गलत नहीं कह सकते, पर हमारी एक परंपरा कहें, बेवकूफ़ी कहें, हम बच्चे के साथ साथ माता पिता को भी गालियाँ निकालते हैं। माँ बाप ने भरपूर कोशिश की कि बच्चा सुधर जाए, बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं सुधर पाया। जब कभी भी कोई गलत बात आती है तो माता पिता पे दोष दिया जाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति गलत विद्या का प्रयोग करता है, गलत वो है और बदनाम इससे विद्या हो जाती है। तो आकर्षण तंत्र का मुख्य जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो आकर्षण करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भटक गया अपने रास्ते से, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, ऐसी आदत पड़ गई कि जुआ खेलने लगा, रोज अटलांटिक सिटी जाने लगा, गैम्बल करने लगा, रोज कुछ और कार्य गलत करने लगा। तो क्या करें उसको समझ आए मुझे नहीं करना चाहिए, वो सोचता है नहीं करना चाहिए, फिर यह है कि तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ, चला जाता है सब छोड़ छाड़ करके। घर वालों को भी तब पता चला जब सब कुछ लुट गया। कभी कभी ग्रहों के कारण ऐसा हो जाता है, कभी कभी गलत संगति के प्रभाव से हो गया। ग्रह भी ऐसे आते हैं कि आपके पर संगति का प्रभाव पड़ेगा, उसमें आप उलझ जाएंगे। और कभी कभी जहाँ पे फिर दूसरी बात आ जाती है, वो संगति अच्छी भी हो सकती है, उसमें आप सुलझ भी जाएंगे। पर संगत को देख के दोस्ती करना, वही फिर गुरु का कार्य आता है कि गुरु आपको अपने मुताबिक बांध के रखते हैं। जब व्यक्ति गलत होने लगता है कि अनुप्रिया, उसके मस्तक को देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहीं उलझने लगा है। तो उसको कभी कभी फोर्सफुली भी रोकना पड़ता है। कभी कभी उन लोगों को कहते नहीं है, फोर्स से रोकते हैं, भाई नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। कभी कभी ऐसे फोर्स आते हैं कि व्यक्ति भटकने लगते हैं, तो उनको भी रोकना पड़ता है। तो जैसे कोई गैम्बलिंग करने लगा, जहाँ गलत रास्ते पे चला गया, तो उसका आकर्षण करना जो है और उस जगह से विकर्षण करना है, जो जहाँ गलत जा रहा है,
इसीलिए आकर्षण तंत्र का प्रयोग बना। कभी कभी ऐसा भी हुआ, आपने देखा कुछ व्यक्तियों की जात शक्ति भूल जाती है, याददाश्त भूलने लगते हैं। वो बहुत लंबी बीमारी के बाद उठे तो वहाँ उनको याद नहीं आता है, और बहुत सी थेरेपी काम करती हैं, पर वहाँ हमारे तंत्र की आकर्षण शक्ति काम करती है, व्यक्ति को उसकी याद आने लगती है। अभी अभी मेरे मिलने वाले हैं, उनको अच्छा कार्य है, अच्छा कारोबार है, माँ की कृपा है। तो ऐसे ही मिलने आए, दिवाली की बात है, तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, उलझे हुए हो? बोले नहीं स्वामी जी ठीक ठाक है। मैंने आप उलझे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अकेली मिलने आ गई मुझे, बोली आपने ठीक कहा, मैं लगभग 2 महीने में $1.5 लाख से ज़्यादा हार चुकी हूँ गैम्बलिंग में। कि मैं इनको पता है? बोली अभी थोड़ा थोड़ा पता है। बोले कहते कोई नहीं, नुकसान हो गया, पर मेरा मन फिर करता है, मैं झूठ बोल के एक क्रेडिट कार्ड से लोन लेके कुछ ऐसा करने लगी हूँ कि क्या करूँ, कैसे बचूँ? तो मैं बच जाऊँगी। बोली ठीक हो जाऊँगी। मैं जरूर ठीक हो जाऊँगी बेटा। बोली क्यों, कैसे, आपने कह दिया? मैं आप खुद सोच रही हूँ मैं ठीक होना है। तो वहाँ हमने आकर्षण तंत्र का प्रयोग किया, पर उसमें मुझे उनकी मदर की हेल्प लेनी पड़ी। उसके बाद आज वो 3 महीने में ही ठीक हो गई। अभी गुरु पूर्णिमा में पीछे मिलने आई तो कुछ नहीं कह पाई, रो के आंसू बहा के चली गई। तभी कल मुझे पता चला, उनकी ईमेल से उनका लेटर आया कि आपकी वजह से ज़िंदगी बदल दी। मैं माता जी ने ज़िंदगी बदली आपकी, पर वो ज़िंदगी तंत्र विज्ञान ने बदली। और कोई रास्ता नहीं था इतनी जल्दी जो फल देता है। अगर दूसरे रास्ते होते भी तो उनसे ज़बरदस्ती करनी पड़ती, उनको झगड़ा होता, घर में कई और परेशानियां होती। अभी मन से ही ऐसी स्थिति हो गई। दूसरी बात और एक हुई कि उनको वाइन पीने का बहुत शौक था, वो भी उनकी आदत कम हो गई, ठीक नहीं हुई पूरी, अभी कम हो गई। तो मेरा मकसद नहीं है कि वाइन पीना गलत है या बुरा, वो बात की बात, लेकिन वो लत बनती जाती है। कोई भी चीज आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। बहुत सुंदर। तो आज हमें देखना है कि हम अपनी जो ये शक्ति हमें मिली है, ये एक ताकत मिली है, उसे हम कैसे अपने मन की हीन भावनाएं और जो काम नहीं बन पा रहे थे वो अनुभव अपने जीवन में लेने हैं। लेकिन हर बार की तरह स्वामी जी की ये बात कि ईमानदार रहना है अपने प्रति, अपनों के प्रति, समाज के प्रति और उन शक्तियों के प्रति, तंत्र के प्रति भी, जैसा आपने कहा। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हमारी इस पूरी यात्रा का है। हमने षटकर्म के बारे में जाना और आकर्षण तंत्र के बारे में बात की है। चलते चलते स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, आप जबरदस्ती प्रयास नहीं करना कि आप किसी को अट्रैक्ट कर पाएं। कभी कभी आपने देखा होगा, जितना आप किसी को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं वो व्यक्ति इरिटेट होने लगता है। आप सच्चे मन से इष्ट के चरणों में लग करके बस अपनी शक्तियों को बाहर निकालना है। नेगेटिव निकलता जाएगा, पॉजिटिव आता जाएगा, और जो हमारा मस्तक, हमारा फेस, हमारी बॉडी सबको अपने आप बता देती है कि हम क्या चाहते हैं या कैसा व्यक्ति है। आप देखें, एक अनुप्रिय निजी बात करता हूँ, आज मीडिया में आपका नाम है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, और आपने देखा होगा जहाँ लोग आपको नहीं भी जानते, कहीं ऐसी जगह भी चली गई, जब से आपने आध्यात्मिकता में प्रवेश किया है तब से लोगों के बिहेव में आपने निश्चित रूप से फर्क देखा होगा। अनानास दोस्तों, जब हम उस ऊपर वाले के चरणों में लग जाते हैं तो अपने आप वो शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। और आपको किस शक्ति की जरूरत है? कभी कभी आज आपने कोई कंपटीशन देना है, आज आपका कोई बिजनेस का कोई मोल तोल है, बिजनेस का कोई फैसला लेना है, आज आपने किसी विशेष कार्य के लिए कोशिश करनी है जहाँ पे पूरा जीवन निर्भर करता है, तो वहाँ तंत्र ने बांट दिया, आसान कर दिया। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपल जिंदगी जीना चाहते हैं, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, सीधा भगवान के नाम लेते रहें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ज्योतिष को मानने की, ना तंत्र को मानने की, फिर आप ऊपर वाले के बहुत करीब हैं। और तंत्र का भी मकसद है कि ऊपर वाले के करीब हों। इतना लंबा चौड़ा सफर करने की जरूरत नहीं है, जैसा वो रख रहा है वैसा रहें तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सभी सुखों को लेना है, सभी सुखों को भोगना है, बहुत आगे बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है, तो आपको तंत्र की बहुत जरूरत है। तो आकर्षण आप उसमें एक मेन कार्य करता है। आप सक्सेस हो, सफल हो, आगे बढ़ें,
इसी प्रार्थना के साथ आपसे और कन्नुप्रिया से इजाजत लेता हूँ। नमस्कार। सत्य से अध्यात्म से और संस्कार से आओ जुड़े हम सभी फिर एक तार से। ये जहां तुम ही हो, वो जहां तुम ही हो, इस ज़मीं से फलक के दरमियां तुम ही हो किस्मत कनेक्शन सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with Citibank NRI Business. 2010 में कहते हैं महंगाई छत तोड़कर निकल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग से पैरों तले की जमीन पिघल जाएगी और रिसेशन नहीं वो कहीं नहीं जाएगा। सोचो तो 2010 में ना जाने के बहाने हजारों थे, पर हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। लीजिए 2010 तो आ गया ना, तो क्यों ना जरा